तो गाइस वेलकम बैक टू द बैक बेंचर डेटा साइंस। तो क्या हालचाल है सबके। तो ये सेकेंड वीडियो है स्टैटिस्टिक्स का। बेसिक्स देख रहे हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स का। तो हमने देखा कि क्या रहता है स्टैटिस्टिक्स, डिस्क्रिप्टिव क्या रहता है, इन्फरेंशियल क्या रहता है, उसके की ब्रांचेस देखे और उसका CV डॉट इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या एक्चुअल में होता है, डिस्क्रिप्टिव क्या देखा है आपने पिछले वीडियो में देखा रहेगा। नहीं देखा है तो वो पहला देख लो, फिर सेकेंड वीडियो में आते हैं अपन। तो अभी ये टाइप्स ऑफ डेटा मतलब एकदम बेसिक है। पहला ये अपना को प्रॉपर आना चाहिए, फिर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब अपने को मालूम रहेगा। तो टाइप्स ऑफ डेटा में क्या होता है, दो टाइप्स के रहते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। नाम से ही पता है क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्या बोलते हैं अपन, नंबर्स। क्वांटिटी मीन्स नंबर्स। क्वालिटेटिव मतलब जो भी कैटेगरीज रहते हैं, मेल फीमेल, नाम, नाम कुछ भी, राहुल, अकबर, कुछ भी नाम है सब। तो उसका क्वालिटेटिव मतलब कैटेगरीज, सपोज आप इसको कैटेगरी बोलते हैं। फिर इसके भी दो टाइप्स है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। अभी डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में आपको समझना रहेगा। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस तो एक होल नंबर रहता है, नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ बनानास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो होल नंबर रहते हैं 50, 4, 3। इसको हम लोग डिस्क्रीट कैटेगरी में डालते हैं। ये आपको समझने के लिए इसका प्रॉपर डेफिनेशन आप भूलो मत, प्रॉपर डेफिनेशन है बताऊंगा। और कंटिन्यूस में है ना, कुछ वैल्यू स्पेसिफिक रेंज नहीं रहती उसकी। मतलब आप देखोगे ज़ीरो, कंटिन्यूस मतलब डेसिमल रहता है पहली बात तो, पॉइंट में रहता है। तो 0 और 1 के बीच में आपको लाखों मिल जाएंगे वैल्यू। तो उसका स्पेसिफिक रेंज नहीं रहता है। देर आर इन्फाइनाइट नंबर बिटवीन 0 and 1। तो कंटिन्यूस वेरिएबल, वो कंटिन्यूस वेरिएबल रहते हैं। ओके। तो ये क्वांटिटेटिव कंसिस्ट ऑफ नंबर्स। पहली बात तो क्वांटिटेटिव नाम से ही पता चलता है नंबर्स रहेंगे। कंसिस्ट ऑफ नंबर्स रिप्रेजेंट काउंट्स और मेजरमेंट। द वेट ऑफ सुपर मॉडल, द एजेस ऑफ रिस्पॉन्डेंट। अभी वेट देखो, वेट आपका पॉइंट में आएगा तो ये कंटिन्यूस है वेरिएबल। अभी ये एजेस, एजेस अपना 18.5 ऐसा नहीं आता है। अपन बोलते हैं एज बाबा, हाँ 24 हुआ, 25 चालू है, 26 हुआ, तो हुआ ऐसा बोलते हैं, 26 ईयर्स ओल्ड। तो ये प्रॉपर होल नंबर है, तो उसको हम लोग डिस्क्रीट बनाते हैं एजेस में। ओके। क्वालिटेटिव में नेम्स और लेबल्स, मेल फीमेल, मैं जैसे बोला द जेंडर्स, शर्ट नंबर, एक्सेल, ये कैटेगरीज है। देखो मतलब इसमें 4 कैटेगरी आते हैं, एक्सेल, डबल एक्सेल, मीडियम, स्मॉल, ऐसा। अभी नेम, नेम में तो आपको हज़ारों कैटेगरी आएगी। जेंडर में 2 कैटेगरी है, इसको कैटेगरिकल वेरिएबल भी बोलते हैं। कैटेगरिकल वेरिएबल, मेल फीमेल, 2 कैटेगरी, 2 कैटेगरी वेरिएबल। ये 4, शर्ट नंबर का 4 कैटेगरी वेरिएबल। ओके, ऐसा इसको बोलते हैं। तो वर्किंग विद द क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी फर्दर भी, मैंने वैसे बोला कि इसको और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस और फर्दर टाइप है। तो डिस्क्रीट डेटा में क्या रहता है, द नंबर ऑफ पॉसिबल 0, 1, 2, 3। द नंबर ऑफ, एग्जाम्पल देखो, द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बॉलर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द सेशन। एक किस भी इंटरव्यू ने पूछा डिस्क्रीट डेटा क्या होता है, तो लिखने का देयर इज अ काउंटेबल नंबर, मतलब देयर इज अ स्पेसिफिक रेंज। वी कैन डिफाइन स्पेसिफिक रेंज ऑफ दैट। देर आर फाइनाइट नंबर इन द स्पेसिफिक रेंज, सिंपल ऐसा बोल देने का। और कंटिन्यूस डेटा में result from infinitely many possible value that correspond to continuous scale that covers a range of values without gaps, interruption or jumps। मतलब उसमें बोलेगा there within a specific range there is a infinite number of possibility, तो वो continuous data है। तो amount of water in a bottle measure precisely 1.013, देखो पॉइंट में। ओके। तो एक ये तो हो गया टाइप्स ऑफ डेटा। अभी मेजरमेंट रहते, मैंने बताया पिछले बार डेफिनेशन, उसका स्केल्स रहते हैं। मतलब वेरिएबल के हर एक स्केल्स ऑफ वेरी, मतलब स्केल्स ऑफ मेजरमेंट रहते हैं। तो जब भी आप एनालिसिस में जाओगे तभी ये आपको काम में आएगा। तो ये बेसिक्स है, तो इम्पोर्टेंट है ये सब। मैं इसको डायरेक्टली अभी इस पे जाता हूँ। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, इसके 4 टाइप्स है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। अभी एक एक एग्जांपल करके मैं बताता हूँ। नॉमिनल मतलब क्या होता है, अभी एक कॉलम है सपोज में, कॉलम के एक कॉलम में अपन ये देखते हैं क्या, मतलब ये कॉलम नॉमिनल है, इसका स्केल क्या है, ऐसा देखते हैं अपन। तो अभी एक कॉलम है, सपोज मेरा नेम डेटा है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट नेम। तो स्टूडेंट नेम में इसमें कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते, नाम हज़ारों कैटेगरी रहते हैं, मैं बोला वैसा। तो वो नॉमिनल वेरिएबल में आते हैं, मतलब उस पर कुछ उसका कुछ मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है नाम। मतलब उस पर कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते, एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू वो मीनिंगलेस है। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में अभी स्टूडेंट्स का रैंक है।
रैंक 1 2, ये स्टूडेंट्स रैंक, अभी आपने जैसे अपन जैसे लास्ट रैंक में आते हैं, बैक बेंचर बैक बेंचर है तो लास्ट में आते हैं तो अपना लास्ट रैंक, तो एक ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर, उसका एक ऑर्डर रहता है रैंक का, मतलब ये लड़का होशियार है तो ये फर्स्ट रैंक, ये लड़का गया गुजरा है तो लास्ट लास्ट रैंक, तो एक ऑर्डर देते हैं, तो एक जो भी है नेम है उसका, मतलब रैंक है उसका, कैटेगरी है, पर वो ऑर्डर है, ऑर्डर्ड है, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनल वेरिएबल। तो एग्जांपल में बताया रैंक। इंटरवल, अभी ये कैसा होता है इंटरवल, इंटरवल और रेशियो का मैं एक साथ ही समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी एक पेड़ है अपने पास, एक दो पेड़ है अपने पास, एक पेड़ 10 मीटर का है सपोज एग्जांपल के लिए, दूसरा पेड़ 15 मीटर का है, तो अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि दूसरा ट्रे मतलब ट्री बी इज़ 1.5 टाइम्स देन ट्री ए, मतलब 1.5 × 10 15 होता है, तो ट्री बी का लेंथ, हाइट मतलब हाइट, ट्री बी का हाइट 1.5 टाइम्स देन ट्री ए, ऐसा बोल सकते हैं। पर इन केस ऑफ, तो ये है एग्जांपल रेशियो का, तो उसका ज़ीरो, मतलब ये अपन ने एब्सोल्यूट ज़ीरो है, मतलब वो अपन को मालूम है ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है ट्री का हाइट जो भी, पर हम केस देखेंगे टेम्परेचर का। अभी सपोज महाराष्ट्र, देहरादून में कम होता है टेम्परेचर 20 डिग्री पकड़ो, और महाराष्ट्र में ज़्यादा रहता है 40 डिग्री पकड़ो, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या कि टेम्परेचर ऑफ महाराष्ट्र इज़ 2 टाइम्स हायर देन देहरादून और उत्तराखंड, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि टेम्परेचर का कुछ ज़ीरो पॉइंट नहीं रहता है, टेम्परेचर माइनस में भी रहता है, ज़ीरो में भी होता है, मतलब पॉजिटिव में भी होता है, उसका ज़ीरो से ही स्टार्ट नहीं होता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इंटरवल्स और रेशियो समझने के लिए। टेम्परेचर वैल्यू आता है इंटरवल में, तो और रेशियो आता है, रेशियो का लेंथ हाइट वगैरह वेट जो भी रहता है, तो वो रेशियो के अंडर आता है। ओके, आपको समझा रहेगा, वापस से एक बार मैं ये आपको स्लाइड्स दिखा दूंगा। अभी ये देखो, ये मैंने वही जो बोला है नेम्स लेबल्स और कैटेगरीज, ये पढ़ लो आप इसका। हाँ, स्टैटिस्टिक परमिसिबल मतलब स्टैटिस्टिक अपन लगाते हैं, मीन मीडियन कुछ भी लगाते हैं, उसका परसेंटेज और मोड निकाल सकते हैं, बराबर। और क्या निकाल सकते हैं, उसका जो एनालिसिस का कुछ मतलब ही नहीं है, जो नॉमिनल वेरिएबल का मैं बोला, खाली नाम रहता है, हज़ारों कैटेगरी रहेंगे, उसमें मोड क्या है वो कर सकते हो, और परसेंटेज क्या है, मेल या फीमेल, ऐसा। जेंडर मतलब ये मेल और फीमेल, देखो एग्जांपल जेंडर, रोल नंबर, जर्सी नंबर। रोल नंबर में भी देखो ऑर्डर नहीं रहते, मतलब वो आपका रोल नंबर 1 2 3, ये कुछ ऐसा रैंक नहीं दिया है मैंने कुछ भी, मतलब 9th रोल नंबर भी रैंक टॉपर रहेगा, फर्स्ट रोल नंबर वाला भी ये रहेगा, डब्बू रहेगा। ओके, तो इसमें ये एग्जांपल है। फिर ये ऑर्डिनल, ऑर्डिनल में भी जैसे बोला एग्जांपल है रैंकिंग, तो इसमें अपन मीडियन निकाल सकते हैं। मीडियन मतलब क्या होता है, बीच का वैल्यू, जो भी अभी ABCDEF है, तो C और D ये मीडियन हो गया आपका, C और D। ओके, C और D ये मीडियन हो गया आपका, A to F आपका ग्रेड है सपोज, तो C और D आपका D सपोज मीडियन होगा। तो अपन ये देख सकते हैं कि मीडियन क्या है वेरिएबल का, रैंकिंग का, या फिर परसेंटेज, कितने परसेंटेज सी के अंदर है, कितने परसेंटेज, परसेंटाइल्स बोलते हैं इसको, परसेंटाइल्स कितने परसेंटेज 20% के अंदर सी के है, कितने मतलब परसेंटेज सी के अंदर है, कितने परसेंटेज फेल हो गए, ऐसा देख सकते हैं। क्वार्टाइल्स मतलब, क्वार्टाइल्स दिमाग में आया तो तीन ही है, 25%, 50%, 75%। 50% मतलब ही मीडियन होता है, और 25% मतलब 25% मतलब कितने जन, मैं बता दूंगा डिटेल में कितने जन है इसमें 25% के अंदर। ओके, मैं ये अभी नहीं समझा पाऊंगा, पर मैं तभी टॉपिक आएगा तभी पता होगा, तो उस पर अपन मीडियन क्वार्टाइल भी कर सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं, दोज हुआ परमिसेबल फॉर नॉमिनल, तो नॉमिनल में क्या परमिसेबल था, परसेंटेज और मोड, इसमें भी परसेंटेज और परसेंटेज सेम है। और ये भी कर सकते हैं, इसके मोड भी निकाल सकते हैं, कितने जन को ए ग्रेड मिला, मतलब फ्रीक्वेंसी रहता है वो मोड रहता है, आपने मालूम रहेगा, मैं बता दूँगा सेंटर ऑफ टेंडेंसी में, जितना भी वो फ्रीक्वेंसी रहता है वो मोड रहता है। इंटरनल में बोला टेम्परेचर, और इसमें मीन, रेंज, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन सब निकाल सकते हैं आप। इसमें टेम्परेचर नो देयर इज़ नो नेचुरल जीरो स्टार्टिंग पॉइंट, इसका इतना ही फर्क, इतना ही ध्यान रखो। तो ये आप मेरे को भी नहीं समझे, स्लाइड ये डाला है मैंने तो आपके लिए, तो एक बार देख लो। रेशियो,
रेशियो में देखो नेचुरल मतलब लेंथ हाइट में बोला ट्री का एग्जांपल, तो ये देखो लेंथ वेट सेल्स शेयर से सब आएगा, और इसमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल सकते हैं, ये सब एक एक कवर करेंगे हम लोग। तो ये समरी है स्किल्स ऑफ मेजरमेंट का। नॉमिनल मतलब कैटेगरीज ओनली, खाली नाम हजारों कैटेगरीज रहेंगे। ऑर्डिनल मतलब कैटेगरीज विद सम ऑर्डर, ए ग्रेड ए एक कैटेगरी हो गया, ए टू एफ मतलब 6 कैटेगरी हो गया ना, हाँ 6 कैटेगरी पर ऑर्डर है उसका, तो रैंकिंग एक ऑर्डिनल। इंटरवल, इंटरवल मतलब ये बोला टेम्परे नो नो नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर और रेशियो मतलब लेंथ हाइट वगैरह सब। और ये एक हमेशा याद रखो क्वालिटेटिव रहता है, मतलब वो जो कैटेगरिकल उसमें कैटेगरीज आते हैं दोनों में, देखो ये दोनों में कैटेगरीज आते हैं राइट, दोनों में कैटेगरीज आते हैं, तो इसके लिए नॉमिनल ऑर्डिनल। इंटरवल और रेशियो में नंबर्स आते हैं, लेंथ टेम्परेचर, तो उसके लिए क्वालिटेटिव, सॉरी उल्टा बोला मैंने लगता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल समझा ना आप, क्वालिटेटिव और इंटरवल और रेशियो क्वांटिटी। तो एक एग्जांपल है 35 स्टूडेंट ऑफ हाई स्कूल पार्टिसिपेट इन 1 किलोमीटर रेस, तो उसका मैंने डेटा लिया है सपोज। तो टाइम टेकन ये आइडेंटिफाई द स्केल ऑफ मेजरमेंट ऑफ ईच कॉलम एंड डिस्कस फॉर प्रोसेसिंग स्टेप्स। तो अभी ये जर्सी नंबर, ये आपको क्या लगता है कि चारों स्केल में से कौन सा रहेगा? तो मुझे लगता है नॉमिनल। जेंडर, जेंडर इसमें देखो कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते, तो नॉमिनल ओनली नेम्ड वेरिएबल है। जेंडर ओनली नेम्ड वेरिएबल है, मेल फीमेल, इसमें कुछ ऑर्डर नहीं है ना, न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक रहेगा तो इंटरवल रेशियो देख सकते हैं, तो कुछ भी नहीं, तो ये ऑर्डर्ड हो गया जेंडर, ओके सॉरी नॉमिनल हो गया। अभी डेट ऑफ बर्थ, उसमें कुछ एनालिसिस भी नहीं कर सकते उसमें भी, राइट, किसका भी हज़ारों कैटेगरी रहेगी, हज़ारों कैटेगरी, तो ये अपना एक नॉमिनल वेरिएबल हो गया। रैंक, अभी रैंक 2 5 3, फर्स्ट रैंक सेकेंड रैंक थर्ड रैंक, ओके, तो ये ऑर्डर्ड हो गया, ओके, ऑर्डर आया विथ नॉमिनल वेरिएबल कैटेगरी से, तो ये ऑर्डर्ड वेरिएबल हो गया। और टाइम, टाइम टेकन, टाइम टेकन अभी अपने को स्टार्टिंग पॉइंट टाइम का मालूम है राइट, जीरो से स्टार्ट किया रहेगा, ऐसा मेरे लगता है, जीरो से स्टार्ट किया रहेगा, ओके, तो सबका नेचुरल जीरो पॉइंट रहेगा, तो मेरे को लगता है टाइम, ये टाइम टेकन का रेशियो स्केल में आएगा, देयर इज अ नेचुरल स्टार्टिंग पॉइंट, ओके। एक क्विज है, एक बार देख लो। तो ये सेकंड वीडियो हुआ, अभी थोड़ा डिस्क्रिप्टिव के ऊपर जाएंगे हम लोग, देखेंगे क्या है डिस्क्रिप्टिव नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।